हेलो गाइस, मैं शोभा शर्मा। मेरे चैनल शोभा शर्मा बीकानेरी पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आने वाला है होली का त्यौहार, जो कि 24 को है, होलिका दहन। होलिका दहन से पहले हम शुभ मुहूर्त में गोबर से इस तरह से बड़कुलिया, जो राजस्थानी भाषा में इसको बड़कुलिया बोलते हैं, वो बना लेते हैं, जिसकी एक माला बनाई जाएगी। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ। इस तरह से गोल गोल करके जो गाय का गोबर होता है उससे हम इस तरह के जो है शेप में 16 बनाएंगे ये एक माला के लिए। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया है गोबर का। ये मैंने बना लिया है गोबर से इस तरह से। ये एक सूर्य का आकार देते हुए, सूरज बोलते हैं इसको, सूर्य का आकार देते हुए ये गोबर का बना लिया। इस तरह के ये दो बनाएंगे हम, ये दो बनाएंगे। बीच में कर देते हैं, ये होल इसलिए करते हैं कि इसमें धागा डाल के हम माला बनाएंगे। ये शुभ मुहूर्त, शुभ समय और शुभ वार देखते हुए बनानी चाहिए हमें। इस तरह से बना लिया है। अब मैं दो मैंने बना लिए हैं सूरज। अब मैं बनाऊंगी चांद। ये गोबर ले लिया है। गोबर गाय का ही होना चाहिए। होलिका दहन से पहले हम ये माला अपने भाइयों पे 7 बार बुरी नज़र से बचाने के लिए, अपने भाइयों को बुरी नज़र से बचाने के लिए अपने भाई के ऊपर से 7 बार आवार करके होलिका दहन में डालेंगे। ये इस तरह से हमने चांद का शेप दे दिया है। अर्ध चंद्रमा जो होता है उसका शेप देना है हमें। ये खंडित बनाते हैं तो लास्ट दिन तक खंडित नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए एक भी पीस इसमें से। तो ये गाइस मैंने चांद का शेप दे दिया है, बीच में कर दिया है होल माला में डालने के लिए, धागे में डालने के लिए। ये चांद के जो पीस है ये भी मैं 2 बनाऊंगी। एक बन चुका है और एक और बनाया जा रहा है। जिस तरह हम आटे को अच्छी लोच देके बनाते हैं, वैसे ही हम गोबर को बहुत अच्छे से पहले थोड़ा सा अच्छे से, मतलब इसको सॉफ्ट सा कर लेंगे हथेलियों की सहायता से। ये मैंने दे दिया है एक और चांद का शेप। ये मैंने एक और चांद का शेप दे लिया है और अब इसमें कर देती हूँ होल। ये देखिए गाइस, एक और हमारा चांद बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं एक बनाऊंगी जीभ, जो होती है होलिका की जीभ बनाएंगे इसमें। जीभ एक ही बनाते हैं। इससे दोनों हथेलियों और उंगलियों की सहायता से थपथपाते हुए ये जो जीभ बनाएंगे ये माला के सेंटर में डालेंगे। अब कर दिया इसमें होल, ये बन गई है जीभ की शेप। अब मैं बनाऊंगी 2 नारियल। ये इस तरह से थपथपाते हुए उंगलियों की सहायता से नारियल का शेप दूंगी। ये हमारी संस्कृति में से, हमारी विरासत में से एक है, जिसको कुछ घरों में अभी तक जीवित रखा हुआ है। ये देखिए नारियल का शेप दे दिया है। अब इसमें से मैं एक छेद होल करने के लिए, माला में डालने के लिए, धागा में डालने के लिए मैं एक तिनके की सहायता से
होल करूँगी। नारियल हम 2 बनाएंगे। नारियल भी हमारे बन चुके हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं ये हमारे इस तरह से 16 पीस बन के रेडी हो गए। ये 16 तो गोल चकारियाँ बनाएंगे, जिसमें हमने अभी बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 हमें और बनाने हैं। यानी टोटल इस तरह की गोल पीस 16 होने चाहिए और 2 ये होने चाहिए सूर्य 2 होने चाहिए, 2 चंद्रमा होने चाहिए, 1 जीभ होनी चाहिए। ये जीभ बनाइए और 2 बनाए नारियल। धीरे धीरे हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। जो पुराने रीति रिवाज बने हुए थे वो आज के समय में आधुनिक युग में एक तरह से ख़त्म से होते जा रहे हैं। कुछ ही घरों में थोड़ा ये प्रचलन जीवित है। हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए मेरा आपसे सभी उनसे अनुरोध है कि इस तरह से ये रीति रिवाज को कायम रखें। इस तरह से अब मतलब चाहे जितनी बड़ी माला बना सकते हैं, पर मिनिमम जैसे ये गोल जो है ये 16 तो बनाते ही बनाते हैं। इस तरह के जो है ये पीस ये 16 तो बनाते ही बनाते हैं। बाकी इससे आप मैक्सिमम चाहे जितने बना सकते हैं एक माला के अंदर। कुछ लोग मतलब बहुत बड़ी अपने भाई के मतलब गले से लेके पाँव को टच होने तक इतनी बड़ी बड़ी मालाएं बनाते थे और आज भी बनाते हैं। पर गांव में तो गोबर जो इजीली मिल जाता है, शहरों में गोबर की बड़ी समस्या रहती है। फिर भी कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर जिसको बनाना है, अपने संस्कृति को जीवित रखना है, तो वो कहीं से भी अरेंज करेगा। इस तरह से उंगलियों से थपथपाते हुए। हम जब छोटे थे तो हमें हमारी दादी जी सिखाया करती थी ये सब कि किस तरह से बनाते हैं, और हम बड़े लगन से और बड़े प्यार से वो सिखाती थी और हम भी इंटरेस्ट लेके बनाते थे। और ये इन्हीं पे बड़े सुंदर सुंदर कलर से, कुछ वेस्ट पड़े हुए आइटम से हम इनको सजाते भी थे। और सभी घरों में लोग बनाते थे तो देखते थे कि सबसे ज़्यादा किसने बड़ी माला बनाई है, सबसे ज़्यादा सुंदर पीसेज किसने बनाए हैं। और बड़े बुजुर्ग, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो प्रोत्साहित करते थे उसके लिए, जैसे कुछ दे दिया है, आइटम दे दिया, गिफ्ट दे दिया है, या उनकी तारीफ़ की है। तो ये सारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए बड़े बुजुर्गों का भी काफ़ी योगदान रहता था प्राचीन समय में। परंतु आधुनिक युग में सब खत्म होते जा रहा है। इस तरह से सूर्य बनाते थे। आजकल ये कम ही देखने को मिलता है। प्राचीन समय में तो क्या हर घर में गाय रखी जाती थी, गाय पालते थे तो गोबर इजीली मिल जाता था। परंतु अभी तो हर घर के आगे, कहते हैं ना कि हर घर के आगे गाड़ी है, परंतु गाय कहीं कम ही नज़र आती है। ये इस तरह से आप चाहे जितने सूर्य बना सकते हैं, चाहे जितने गोल चक्कर बना सकते हैं, परंतु हमने लास्ट तक ये ध्यान रखना कि कोई भी इसमें से खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटना नहीं चाहिए कोई पीस।
तरह से गोबर को खूब अच्छे से थपथपाते हुए ये हम दे रहे हैं जीभ का शेप, टंग का। ये इस तरह से हमने एक टंग बना दिए। बीच में होल इसलिए किया है ताकि धागे में डाल के माला बना सकें। इस तरह से हमने बहुत सुंदर सुंदर पीसेज बना के तैयार कर लिए हैं। ये माला होली पे पहनाने से जो साल भर की नकारात्मकता, बुरी नजरें जो लगी हैं, वो होली का दहन में ही खत्म हो जाती है। इसलिए माला जरूर बनानी चाहिए और पहनानी चाहिए, मतलब अवारनी चाहिए वो ऊपर से। कुछ लोग 2 मालाएं बनाते हैं। एक माला पूरे साल भर अगली होली आने तक अपने घर में रखते हैं, जो कि घर के आंगन में टंगा कर रखते हैं, ताकि आने जाने वाली नकारात्मकता है, बुरी नजरें हैं, वो उस माला के वहीं पे ही रुक जाए। और वो माला अगली होली को होली का दहन में डाल देते हैं। तो गाइज हमारे बड़ुले जो कहते हैं, बड़कुले बोलते हैं कुछ इनको राजस्थानी में, बन के तैयार हो गए हैं। और ये मैंने इस तरह से बना लिया, कुछ छोटे बड़े, कुछ मेरी बेटी ने बनाए हैं। अब इसमें मैं एक तिनके की सहायता से होल कर देती हूँ, क्योंकि होल इसलिए ज़रूरी है गाइज कि इसमें हमें धागा डालना है, माला बनानी है ना इनकी, इसलिए। ये है चंद्रमा बनाए हमने। जैसे पुराने ज़माने में मतलब जो मूंज होती थी, मूंज जो जिसको कहते हैं, जो नारियल की जटा से बनती थी रस्सी, वो उसमें पिरोया जाता था। ये हमने छोटे बेटी ने सूरज बना दिया है। ये 2 जीभ बनाई है।